अब अगली बात ये है कि भाई इस सबका जेई पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। अब अपन बात करते हैं जेई पे इस सबका क्या। देखो न्यूज़ तो पता लग गया सभी को, राइट। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड डेट्स। तो यार ये बताओ आप सभी के हिसाब से, अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं जेई मेन के अगले अटेम्प्ट की, क्योंकि पहले हम बोर्ड्स के बारे में सोच रहे थे, काफ़ी चीज़ सोच रहे थे। बोर्ड्स का तो खेल बीच में चेंज ही हो गया। तो जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है? देखो तुक्केबाजी तो मतलब इस समय होगी, ठीक है, काफ़ी सारे लोग, लेकिन ये गेम से हट गया है ये चीज़। तो बोर्ड्स वाला सिनेरियो तो अब है नहीं। तो अगर हम जेई मेन के पहले अटेम्प्ट की बात करें और कंसिडरिंग केसेस पहले से डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे व्हाट इज द अर्लीस्ट, वैसे कब होगा क्या होगा किसी को भी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन व्हाट इज द अर्लीस्ट यू कैन थिंक अबाउट इट? जल्दी बताइए सभी के सभी कमेंट सेक्शन में। यस, कमेंट सेक्शन में सभी के सभी जल्दी से सभी के सभी बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। क्या सोचते हैं, डेट्स क्या हो सकती हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की, किसके हिसाब से प्लान करना चाहिए? तो यार देखो, पहली चीज जैसे कि एनटीए ने बताया था कि डेट्स आने से पहले कम से कम 15-20 दिन पहले बताया जाएगा, राइट। यानी अगर अभी से देखा जाए, अगर कल भी अनाउंसमेंट हो जाती है तो भी 15-20 दिन, यानी मिनिमम 20 जून हो गया। लेकिन आप सभी समझते हो इतना जल्दी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होने वाली कि अभी तो बोर्ड्स कैंसिल हुए हैं और अभी जेई मेन हो जाएगा, तो उसके चांसेस कम है। यानी हम उसके 1 महीने को और एक्सटेंड कर देते हैं। यानी जो मेरा ओपिनियन है, ये सिंपली मेरा ओपिनियन है, वो ये है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली पहला अटेम्प्ट जो है वो जुलाई मिड या जुलाई एंड से पहले होने के चांस बहुत कम है। जुलाई मिड या जुलाई एंड से होने से पहले, मतलब काफी कम चांस है। यानी आपके पास अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज हैं। अगर आप प्लान करेंगे तो आपके पास अभी भी 50 दिन के आसपास चांसेस हैं, राइट। होने को तो मतलब अगर टेक्निकली बात करें तो एनटीए को एग्जाम कंडक्ट करने से जस्ट 15 दिन 20 दिन पहले ही आपको बताना है, राइट। लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो अभी सिनेरियो पहले से बेटरमेंट आएगी और उसके बाद ही एग्जाम की डेट की बात आएगी। तो जुलाई मिड और जुलाई एंड से पहले एग्जाम के होने के चांसेस काफी कम है। अब हम बात करते हैं जेई मेन का अगला अटेम्प्ट। ये बताओ सभी के सभी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेकंड अटेम्प्ट? अगर पहला अटेम्प्ट जुलाई एंड में होगा तो अगले अटेम्प्ट में कितने दिनों बाद वो अटेम्प्ट होगा, क्या लगता है आपको? एवरीवन जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई जो सेशन में आता जा रहा है गाइस, मेक श्योर आप अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, ड्रीम कैंपस के लिए लाइक जरूर करें। यस, फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन आईआईटी जेईई। हाँ भाई, तो देखो यार, सेकंड अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर जुलाई मिड या जुलाई एंड में हम मान लेते हैं कि ये हो गया, तो अगले अटेम्प्ट में कम से कम 20 डेज 25 डेज के आसपास गैप तो आएगा। यानी अगला हम अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगस्त 20 के आसपास, यानी अगस्त के 3rd वीक के आसपास वी कैन थिंक अबाउट इट। अगस्त के 3rd वीक, यानी जो स्टूडेंट को जैसे थे जो लास्ट अटेम्प्ट पे ही फोकस कर रहे थे, उनके लिए अगस्त मिड या अगस्त एंड की तरफ वी कैन थिंक अबाउट इट, राइट। अभी बताओ, ये हो गया सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट के बाद अब हम अगली बात करते हैं जेईई एडवांस्ड। भाई क्या लगता है आप सभी को, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेईई एडवांस? जेईई एडवांस जो है उसमें क्या रहने वाला है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ एवरीवन। यस, लेट मी नो कि जेईई एडवांस में और अगर हम इसकी बात करें कितना डिफरेंस आता है, कितना डिफरेंस आता है बताओ भाई सभी। देखो नॉर्मली 20 दिन का अराउंड डिफरेंस आता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो अगर 20 डेज के डिफरेंस की बात करें तो सितंबर सेकंड वीक, फर्स्ट और सेकंड वीक वी कैन थिंक अबाउट दिस कि सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक एडवांस्ड हो सकता है। यानी एडवांस्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास टेंटेटिवली वी कैन प्लान कि हमारे पास जून जुलाई अगस्त 3 महीने हमारे पास हैं। ऑब्वियसली ये सारे प्रेडिक्शंस तभी तक वैलिड हैं, तभी तक वैलिड हम सोच सकते हैं जब ये सिचुएशन कोविड-19 की जो सिनेरियो है ये देश में पहले से बेटर होता जाए, पहले से सिनेरियो अच्छा होता जाए, यानी सिचुएशंस कंट्रोल आती जाएंगी, तभी ये हो पाएगा। अगर दोबारा से कोई और कुछ और इशू आया, वेव आई, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, राइट एवरीवन। यस, आई थिंक देखिए सभी के सभी, ठीक है। मर्ज करना बहुत डिफिकल्ट है, जैसे कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, लेकिन मर्ज करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके यार, आपने सभी ने यार देखो रात को ये जो है ना, इस समय यार टीचर्स को भी मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी सेशन में यार सभी ने लाइक नहीं किया है, अभी के भी यार लाइक बटन दबा दो यार, क्यों कंजूसी कर रहे हो, है ना। डू इट यार, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी। आपको भी कई सारी चीजें बतानी है, 75% क्राइटेरिया से रिलेटेड बताना है, ड्रॉपर से रिलेटेड बात करनी है, कंपटीशन पे बात करनी है, कई सारी डिस्कशन करने हैं। ओके, जल्दी से सभी के सभी, यस डू इट राइट नाउ, बिल्कुल।
नीट की बात हम अलग से करेंगे, नीट की बात हम अलग से करने वाले हैं। यस, नीट की बात हम अलग से करने हैं। यस, सभी के सभी सबसे पहले डू इट यार, डू इट। ओके, सभी का यार एक एक ये तो बनता है। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं ओके एवरीवन। सो गाइज देखो यार, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? यस, अब हम बात करने वाले हैं 75% क्राइटेरिया के बारे में। यार देखो, आप सभी को एक बात जरूर से सभी को पता होगी कि 75% क्राइटेरिया जो है वो इस साल हटा लिया गया था, आप सभी को पता है, राइट? ठीक है, अब ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट ईयर? क्या वो नेक्स्ट ईयर मेंटेन रहेगा? भाई सीधी सी बात है, इस साल एग्जाम ही नहीं हुए हैं, तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो किस भी बेसिस पे आएंगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर भी 75% क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? यस, उसके चांसेस बहुत ही कम है कि नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई हो, क्योंकि सिचुएशंस बहुत ही कंबरसम रही है इस साल। तो इस साल अगर एग्जाम्स ही नहीं हुए तो जो भी परसेंटेज स्टूडेंट्स को मिलेगी उन पे उनका कोई खास कंट्रोल नहीं रहेगा, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक आप भी कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता सकते हैं। आई थिंक यू आर थिंकिंग इन द सेम मैनर, आप भी उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, सही है ना? तो ये 75% क्राइटेरिया, मेरा अंदाजा यही है कि नेक्स्ट ईयर इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, है ना? क्योंकि इस साल अगर एग्जाम किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया तो अगले साल उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो अब इस चीज का बेनिफिट क्या है? तो देखो यार, ये जो सिनेरियो हुआ है उसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, बोर्ड्स की टेंशन दिमाग से हट गई है। अब हमारा सारा फोकस किस चीज पे है? जेई में अपने को मचाना है। जेई 2021 में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्लैरिटी पहले से मिल गई है, अब डेट्स आ जाए तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यार अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर इज इट अ राइट टाइम टू ज्वाइन क्रैश कोर्स? क्या ये समय सही है किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने का, या हमें सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए? तो यार देखो, मैं सिंपल ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि आप सेल्फ स्टडी करें। अगर सेल्फ स्टडी से यू आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, जो भी आपके मॉक टेस्ट है अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी अगर आपके लिए अच्छा वर्क कर रही है तो सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो ना? अगर आप प्योर सेल्फ स्टडी करके प्लान करके अच्छे से रिजल्ट लेके आ पा रहे हो। लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहते हो, ठीक है, जो आपको पूरा गाइड करे, जिसमें आपको लेक्चर्स मिले, आप रिवीजन कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, टेस्ट दे पाओ, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि आपके लिए कोई और प्लान करे और आप सिर्फ पढ़े आराम से, तब यू शुड ज्वाइन अ क्रैश कोर्स। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली मुझसे पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, एक बार कमेंट सेक्शन में मैं देख भी लेता हूं। यस, तो देखो, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या अभी भी जो एटीपी स्टार का आरबीसी रैंक बूस्टिंग कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या रैपिड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? यस, आप आरबीसी को या रैपिड क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बिल्कुल उन पे जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जेई एडवांस के लिए आपके पास 3 महीने हैं, और जेई मेन की अगर बात करें तो भी आपके पास मिनिमम 50 डेज है। तो यू कैन गो फॉर आरबीसी or you can go for rapid crash course RCC as well. Hoping that I have made my point clear. अब अगली बात करते हैं ड्रॉपर्स के लिए। देखिए गाइज, ये जो सिचुएशन है, जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स थे वो इस समय काफी टेंशन में थे, ठीक है, कि सर बोर्ड्स भी मैनेज करने हैं, उसके अलावा उनको तैयारी भी करनी है, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ करनी थी। अब उनकी टेंशन खत्म हो गई। यानी जो ड्रॉपर्स हैं, जो जेई 2022 की अगर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो डिसीजन है ये बहुत ही इंपैक्टफुल डिसीजन हो गया। अब वो बिल्कुल फुल फोर्स के साथ जेई 2022 का बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके गाइज, अगर आप में से वो स्टूडेंट्स, आप में से कौन कौन स्टूडेंट है जो जेई 2022 की तैयारी कर रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, सभी के सभी आप में से कौन कौन स्टूडेंट हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं एज अ ड्रॉपर? यस, आई थिंक आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेई 2022 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, ड्रॉपर हैं। अगर वो चाहते हैं कि एटीपी स्टार उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई नया कोर्स लेके आए, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आप ऐसा चाहते हो, क्योंकि जो आप कहोगे वही हम लोग करने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या हमें ड्रॉपर्स के लिए एकलव्य एंड वॉरियर बैच लेके आना चाहिए या नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके गाइस, बाकी ड्रॉपर्स के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। नाउ द पॉइंट इज, कंपटीशन पे क्या असर पड़ेगा? भाई क्या लगता है आपको इससे कंपटीशन पे क्या असर पड़ेगा? देखो यार, पहली चीज, कंपटीशन ऑब्वियसली, अगर ये जो टाइम मिला है स्टूडेंट्स को, जैसे क्लास 12 स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ है इस चीज में, उनका अब समय बोर्ड्स में वेस्ट नहीं होगा, तो कंपटीशन इंक्रीज होने के चांसेस ऑब्वियस से हैं। क्योंकि जब समय
मान लीजिए बीच में बोर्ड्स में जाता तो टाइम वेस्ट होता। अब जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय उनको मिल गया है। बस आप सभी को जो क्लास 12th में हैं उन सभी को एडवांटेज लेना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट ड्रॉपर भी है, आप बिल्कुल भी कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, मतलब पूरा फोकस करके आपको तैयारी करनी है। तो कंपटीशन स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है, लेकिन वही बात है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में है, यू हैव टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल। बाकी कंपटीशन कैन इंक्रीज स्लाइटली, ओके, बट यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट इज, वट एवर यू नो इज बेस्ट फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट। बाकी दैट इज इट, ओके गाइज। टीम एटीपी स्टार की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस, आप बहुत अच्छा करेंगे। ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा लिया गया है, एंड I wish you all the best on the behalf of Team ATP Star guys. Love you all. Take care and keep preparing well. अब टाइम वेस्ट बस आप मत करिएगा, ओके। बाय बाय, बाय बाय।